ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आपसे थोड़ा सा विचार विमर्श करना था। जी। जो संसार में श्री राम जी के लिए बोलते हैं कि राम जी क्षत्रिय थे और वनों में जा कर के पशुओं का शिकार करते थे, है ना। हाँ। तो ये इसमें सत्यता कहाँ तक है कि राम जी वाकई में शिकार करते थे, मांसाहारी थे? लोग बताते हैं इन चीज़ों को, दुनिया में चल रहा है कुछ जी। नहीं। तो भाई जी क्या है कि राम जी को समझने के लिए जी। और ऐसे ही कृष्ण को समझने के लिए और परमात्मा को, ये तीन को समझना पड़ेगा अपने को कि राम जी जो परमात्मा है, परमात्मा किसको बोलते हैं? शिव बाबा को, जो निराकार है। अब इनकी महिमा के ऊपर अपन जाते हैं तो निराकार जो शिव बाबा की महिमा है वो है कि महिमा को जो गायन करते हैं कि धरती को कागज़ बना लो और सागर को स्याही बना लो, तब भी आप शिव बाबा निराकार की महिमा नहीं हो सकती, क्योंकि वो सागर है, अथाह है, उनकी महिमा नहीं कर सकते आप। उसके बाद हम चलते हैं देवी देवताओं में। देवी देवताओं में महिमा जो गाई हुई है, कृष्ण की महिमा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, ये महिमा गाई हुई है। और मर्यादा पुरुषोत्तम ये भी है। अब श्री राम जी के बारे में अगर हम महिमा करते हैं तो उनकी महिमा है 14 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी होगी, गुणों से भरपूर है, डबल अहिंसक हैं, उनकी महिमा भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये इनकी महिमा है कृष्ण की और राम की। अब राम जी को त्रेता में अगर हम करते हैं और त्रेता में भी अगर देखते हैं तो वहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि ये हिंसक थे, पशु पक्षियों का वध करते थे, तो आप इससे सिद्ध समझिए इनको कि अयोध्या जो है जहाँ राम जी का जन्म हुआ था, हाँ, पहले तो अयोध्या से ही लेते हैं। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था, तो अयोध्या का तात्पर्य क्या है? यदि हम राम जी को हिंसक मानते हैं क्योंकि उनकी महिमा तो अहिंसक है। अयोध्या का अर्थ मतलब, हाँ, अयोध्या का अर्थ ही समझिए कि अयोध्या मतलब जहाँ पे कोई योद्धा नहीं है। अयोध्या मतलब यहाँ कोई योद्धा नहीं है, यहाँ पर कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं है। जब योद्धा ही नहीं है तो युद्ध क्या होगा? इसलिए उस शहर का नाम रखा हुआ है जगह का अयोध्या, जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ जन्म हुआ राम का। और दूसरी चीज़ है, अगर अयोध्या से भी नहीं समझ में आता है तो हम उस जगह को बोलते हैं अवधपुरी। अवधपुरी, यहाँ पे अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो समझेंगे कि अवध का मतलब होता है जहाँ किसी का वध नहीं होता है। अवध, अवध ये जगह ऐसी है। तो अब वहाँ पे पशु पक्षी का वध कैसे होगा? हाँ, वही उस जगह पे वध ही नहीं होना है। अवध का मतलब ये है। तो राम जी के बारे में जिन लोगों ने को भी ये वो गलत धारणा है कि ये क्षत्रिय थे और वो हिंसा करते थे, तो वो अहिंसक थे, डबल अहिंसक। डबल अहिंसक का मतलब होता है जो मन से भी हिंसा ना करे, मन से और वाणी से किसी भी चीज़ से हिंसा ना हो। देवी गुणों में वो रहते थे, उनको हिंसा का कोई कार्य नहीं था। तो ये है राम जी की महिमा कि राम जी जो थे, ना तो वहाँ पे कोई हिंसा होती थी, ना किसी को मारते थे, ना किसी से वाणी से। जब जो हिंसा नहीं कर रहे तो वो दूसरी वस्तु कैसे करेंगे? हाँ, परमात्मा बोलते हैं देवता जो होते हैं वो तो अहिंसक होते हैं। हाँ, और वो भी डबल अहिंसक होते हैं। डबल अहिंसक लिखा हुआ है। डबल अहिंसक मतलब संसार के मनुष्यों ने उनको बोल रखा कि हिंसा करते थे, ये करते थे। इसी प्रकार से कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं कि कृष्ण जी ने स्वदर्शन चक्र से कई लोगों का गला काटा और कहीं माखन चुराया, तो कहीं गोपियों के वस्त्र हरण किए, तो कहीं किसी की मटकी फोड़ी। तो ये अपने ही देवताओं की गिलानी करना हुआ, जो गिलानी करते हैं। अच्छा, उसका अर्थ लोग समझ नहीं पाए और इसको अपन ने स्थूल में ले लिया लोगों ने कि ये ऐसा करते थे। अर्थ के हिसाब से समझना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जो महिमा करी है कृष्ण की भी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कृष्ण की महिमा है। अब जब जो सर्वगुण संपन्न है जो कृष्ण,
वो हिंसा कर ही नहीं सकते। हिंसा को सिद्ध करने के लिए जो उनकी महिमा है, डबल अहिंसक हैं वो भी, तो वो भी नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ हम जाते हैं कि जो युद्ध का कुरुक्षेत्र जो बताया गया है, कुरुक्षेत्र में हिंसा का बताया गया पूरा। हाँ, ये भी बताते हैं कि महाभारत के युद्ध अगर चाहते तो कृष्ण जी रुकवा सकते थे। हाँ, तो ये युद्ध का जो सीन है, ये क्या है जो लोगों ने बताया, ये बाहर जगत के हिसाब से जैसे अस्त्र शस्त्रों के बारे में बता दिया गया है, लेकिन गीता का जो स्पष्ट मतलब है उसको समझ ही नहीं पाया मानव। मनुष्य समझ ही नहीं पाया कि गीता में क्या बोला है, गीता का उद्देश्य क्या है। गीता का उद्देश्य मनुष्यों को अच्छी राह पे लाना, जीवन जीने की एक कला है कि जीवन को कैसे जिया जाए, वो कृष्ण ने यथार्थ करके दिखाया है। तो उसके हिसाब से ये उसका वर्णन किया हुआ गीता में। अब गीता में जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है उसको देख ही नहीं पाया, मनुष्य समझ ही नहीं पाया। भाई जैसे बताते हैं कि कृष्ण ने मटकी फोड़ी, उसका क्या अर्थ हुआ? मटकी फोड़ी, उसको तुम बताओ। भाई मटकी का अर्थ ये हुआ कि जो मनुष्य की जो बुद्धि रूपी मटकी है, इसमें ज्ञान अंदर कहीं नहीं, अंदर बेकार ही बेकार भरे हुए। तो कृष्ण जी ने जो बताते हैं कि गीता ज्ञान दिया, गीता ज्ञान को द्वारा अंदर की बुद्धि का जो कचरा था वो मटकी फोड़ी, जब तो वो कचरा बाहर निकला। बिल्कुल, जब तक वो मटकी में भरा ही रहा, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तो बता दिया स्कूल में कि गोपियों की मटकी फोड़ी। गोपियों की मतलब जो परमात्मा को चाहते थे, लेकिन उनके अंदर कचरा भरा हुआ था शास्त्रों का या जो भी पुराना भरा हुआ है उसको निकालने के लिए। जो कलयुगी में जो बेकार रूपी कचरे भर जाते हैं, वो मनुष्य की सिर रूपी मटकी फोड़ी। बोलते भी है ना, गागर में सागर। गागर भर दो, उसमें बूंद, एक बूंद के प्यासे हैं हम। और इसी प्रकार से बोलते हैं कि जो गोपियों के वस्त्र चुराए, वस्त्र का हरण करा उनने, तो वस्त्र का हरण करने का मतलब नहीं समझ पाया मनुष्य, वो स्थूल वस्त्र समझ लिए। शारीरिक जो शरीर का जो देह का भान था, देह रूपी जो वस्त्र पहन रखा है आत्माओं ने, उसको बताया है कि ये वस्त्र उतारोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, तुम्हारे अंदर सद्गुण आएंगे, है ना। तो वो वस्त्र हरण का वो बताया। अब माखन चुराने का बताया, जैसे कि श्री कृष्ण जी माखन चुराते थे। अब कौन सा माखन चुराते थे, ये समझ ही नहीं पाए। सही बात है। परमात्मा ने जितना भी ज्ञान दिया पूरा उनने ग्रहण कर लिया। माखन रूपी जो ज्ञान था वो पूरा ग्रहण कर लिया, और जहाँ जहाँ से ज्ञान मिला वो भी उनने ले लिया। तो स्थूल में बता दिया कि इसके घर से माखन चुरा लिया, उसके घर से माखन चुरा लिया। बिल्कुल, है ना। हाँ, सही अच्छा, बात उसमें ये भी बताते हैं कृष्ण लीला में कि माखन वो चुराते थे लेकिन सबको बांटते भी थे, अकेले नहीं खाते थे। उसका मतलब यही है, कृष्ण ने जो भी परमात्मा से ज्ञान धारण किया है वो सबको बांटा भी है। गुण को जो गुण जो धारण किए वो सब में बांटे भी है। तो ये उसमें बताया इन चीज़ों को लोग समझ नहीं पाए, अंदर की चीज़ों को गहराई में नहीं जा पाए ज्ञान की, और वो स्थूल में ले लिया लोगों ने। कृष्ण की लीला जो है, अब जैसे स्वदर्शन चक्र का बताते हैं, स्वदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तो कहीं किसी के राक्षस का वध किया। अब वो स्वदर्शन चक्र का पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं है बिल्कुल कि स्वदर्शन चक्र होता क्या है आखिर। स्वदर्शन मतलब स्वयं का दर्शन। तो जैसे उनने स्वयं का दर्शन करा कि मैंने 84 जन्म किस किस प्रकार से लिए, कितना श्रेष्ठ देवता था, ये था वो था। उसके बाद में उनने और लोगों को भी मतलब वो ज्ञान दिया कि तुम भी मेरे समान ही थे, वो मेरे समान। तो वो स्वदर्शन चक्र मतलब उनको भी अपने स्वयं का दर्शन करवाया लोगों का। तो अहंकार रूपी गला उनका कट गया, तो वो समझने लगे कि हाँ भाई, गला अहंकार का ही कटता है ना। अच्छा, कृष्ण ने जो बतलाया गया है महाभारत के समय युद्ध में भी बतलाया गया, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र जो बतलाया गया, कुरुक्षेत्र ऐसी कोई जगह थी नहीं। अब वो लोगों ने उसको बना दिया हरियाणा में, हरियाणा में जो बताया वो उसको कुरुक्षेत्र बता दिया। जो हरियाणा का जो क्षेत्र है हुआ था वो गूगल पे अगर सर्च भी करेंगे तो 1960 या 68 के समय में उसको वहाँ के कलेक्टर ने नाम दिया हुआ कुरुक्षेत्र। उससे पहले उस जगह का नाम दूसरा था, और कुछ है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, जो भगवत गीता का मेन उद्देश्य जो है वो कोई बाहर के हिसाब से नहीं बताया गया, हमको मनुष्य जीवन को कैसे जीना है वो बताया गया है, अंदर के हिसाब से। हाँ, अब अगर हम बताएं कि लोग ये वीडियो के द्वारा ही अगर समझाएं हम, क्योंकि हमारे पास फ़ोटो तो है नहीं है, लेकिन आप उस फोटो को इमर्ज करना, सब लोग देखना। तो भाई जी, वो जो युद्ध के समय एक फ़ोटो बतलाया गया है, एक रथ है जिसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं,
10 घोड़े, 10 घोड़ों की लगाम कृष्ण ने पकड़ के रखी हुई है हाँ बिल्कुल। और अर्जुन बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब और इस तरफ भी सेना है और हाँ, उस तरफ इस तरफ भी सेना है। सेना है, इस तरफ भी सेना है। वो बड़े बड़े महारथी भी हैं और दोनों साइड। उस रथ पे युद्ध भी चल रहा है और वहाँ पे ज्ञान भी चल रहा है। हाँ, तो युद्ध के समय ज्ञान तो हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। आज भी हाँ। अपन मतलब अपने घर में ही बैठे हुए हैं जी। अगर बाहर कोई की लड़ाई हो जाए या कुछ भी वो हो जाए, वातावरण दूषित हो जाए, तो अपन ज्ञान की बातें अभी कर रहे हैं, लेकिन जैसी वो होगा तो वो अपने मन ज्ञान में ना लग के उधर विचलित हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, जो ज्ञानी पुरुष है ना, वो कभी हिंसा नहीं करता ना लड़ने में जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि क्या होना है। तो वहाँ ज्ञान हो रहा है, ज्ञान की जो लीला है वो बताई जा रही है। और श्री कृष्ण ने पहले ही बतला दिया था अर्जुन पांडवों को कि आप में से अगर मुझे चुनोगे तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, मेरा काम नहीं है युद्ध करने का। इसने बोला कि मेरा काम नहीं है युद्ध करने का। तो दुर्योधन ने लेकर के पूरी सेना ली कि अब ये कुछ काम का ही नहीं है अगर युद्ध नहीं करेगा तो। मतलब क्या है, तो उसी उद्देश्य को अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो एक रथ है और 10 घोड़े हैं और जिनकी लगाम श्री कृष्ण के हाथ में है और अर्जुन बैठे हुए हैं। अर्जुन को ज्ञान श्री कृष्ण वहाँ दे रहे हैं। अब ज्ञान जो दे रहे हैं वो किस उद्देश्य से दे रहे हैं ज्ञान, कि जो रथ है उसको इमर्ज करो, कि जो रथ है कि इस दुनिया में रहते हुए अर्जुन को बताया जा रहा है कि तुम अपने जो अवगुण हैं अंदर, जो तुम्हारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, स्वरूप रूपी रथ में। हाँ, ममत्व में है तुम्हारे अंदर, किसी के प्रति मोह है, ये सब चीज़ जो शरीर के अंदर रहती हैं, नफरत है, हाँ, अहंकार है, इनको आप युद्ध, इनका है युद्ध वो। हाँ, आप उस युद्ध को नहीं लड़ सकते जब तक परमात्मा का आपको सहारा नहीं मिलेगा। तो वो लगाम परमात्मा के हवाले कर दी तो गई है। श्री कृष्ण ने बोला है वहाँ पे कि मैं सारथी रहूँगा। पहली बात तो सारथी का मतलब समझो, सारथी मतलब तुम्हारे रथ का सारथी, साथ में रहूँगा सिर्फ, और उसको कंट्रोल करूँगा तुम्हारे रथ को। अब जो अर्जुन का रथ है वो क्या है, ये जो शरीर है इसको रथ बोलते हैं, ये रथ है, शरीर रूपी रथ है वो। वहाँ पे इसकी जो 10 कर्मेंद्रियां हैं, मतलब वो 10 घोड़े बताए। इस शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं वो आप कंट्रोल अभी नहीं कर सकते, तो मैं आपके साथ में रह करके आपको गीता का उद्देश्य समझाऊंगा पूरा, और उस उद्देश्य को समझते हुए आपको ये कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। तो आप नहीं रख पाओगे, लेकिन मैं आपका सारथी बन करके आपकी कर्मेंद्रियों को मैं साथ में रखाऊंगा, विजय प्राप्त करवा दूंगा। 10 घोड़े जो बतलाए वो 10 कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो मुख्य कर्मेंद्रियां हैं, उनको लगाम श्री कृष्ण के अपने परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई है, और अर्जुन को ज्ञान दिया जा रहा है वहाँ पे कि तुम्हें ममत्व करना है, कि जैसे दुर्योधन, ये जो भीष्म पितामह हैं, जो भी द्रोणाचार्य हैं, गुरु जी हैं आपके, जो भी हैं, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं पात्र, ये इनमें आप अपना मोह जो है अंदर का मोह वो निकल नहीं पा रहा है। तो इनको भी युद्ध मतलब तीर बाण वो नहीं है, विचार के जो बाण चलते हैं, विचार और जो ज्ञान रूपी बाण हैं, वो इनको ज्ञान जो मैं बतला रहा हूँ वो ज्ञान इनको भी देना है। तो वो चीज़ वहाँ देना है। अब वो अगर युद्ध चल रहा है तो वहाँ देखो आप, ये बताया गया है कि संजय, वहाँ पे संजय जो है वो भी देख रहे हैं, और वो पूरा गीता का जो वर्णन वो पूरा बता रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र को, जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के रखी हुई है, जो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, उनको वो वहाँ भी बताया जा रहा है। ऐसे ये वीडियो द्वारा अभी जैसे संजय के द्वारा ये वीडियो चलते हैं ना, मतलब एक समझने वाली बात है कि धृतराष्ट्र जो है वो ज्ञान नेत्रों से अंधे हैं, मतलब स्थूल नेत्रों से नहीं है। हाँ, उनको ज्ञान है नहीं है, ज्ञान नेत्र नहीं है। जैसे आज के समय में चलता ना कि मेरा पुत्र कुछ करके आ रहा है, वो तो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता, वही धृतराष्ट्र, वो मोह है। अब वो पिता ने तो बांधी थी, पिता को देख के माता ने भी बांधी। तो ऐसा नहीं होता कि माता को भी बांधना चाहिए था, माता को तो समझाना चाहिए कि नहीं बच्ची ये गलत कार्य है, ये वो है। तो आज के समय में यही चल रहा है, मोह बस आदमी अपने बच्चों को तक सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है, उस शिक्षा लगा पा रहा। और पहली बात तो गीता को समझ नहीं पाए कि गीता में क्या बताया गया है। गीता में इन्होंने क्या हिंसा बता दी गई है कि गला काटना और ये बाण चलाना, ये चीज, ये बाण वो नहीं है। ये जो मन के अंदर हमारे विचार आते हैं, संकल्प हैं, शुद्ध संकल्प, और उधर से नेगेटिव संकल्प आया, और वो नेगेटिव संकल्प वहाँ समाप्त हो गया। तो वो टीवी सीरियलों में बताया गया है कि वो एक खत्म हो जाता है तो नेगेटिव वाला खत्म हो गया, पॉजिटिव वाला बना रहा। ये संकल्प है, संकल्प रूपी बाण, क्योंकि वाणी की जो शक्ति है ना,
वो इतनी बतलाई गई है कि एक शब्द गलत गोली से भी ज़्यादा वार करता है। ऐसी संकल्प की तो वो संकल्प जो है वो बहुत ज़्यादा वार करते हैं। तो उनको बताया गया बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं वहाँ पे, ये वहाँ का युद्ध का मतलब है। अब दूसरी चीज़ एक और बतलाते हैं, क्योंकि जो अर्जुन बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं, उसके बाद बताते हैं कि भाई आप, श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। पहले बोलते हैं वो कि मेरे जन्म कई बार हो चुके हैं, तुम्हारे भी हो चुके हैं। हाँ, मेरे जन्म कई बार हो चुके हैं अर्जुन, और तुम्हारे जन्म भी कई बार हो चुके हैं। और दूसरी जगह फिर बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अजन्मा हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं निराकार हूँ। तो निराकार का मतलब क्या है कि जो जन्म बाई जन्म आप अर्जुन जो जन्म बाई जन्म लिए हुए हैं, वो श्री कृष्ण जी ने लिए, श्री कृष्ण के जन्म हुए हैं उतने ही। और जो श्री कृष्ण के उस समय आत्मा साथ में, जो अर्जुन के साथ में जो सारथी रूप में बैठी हुई है आत्मा, सारथी जो परमात्मा की, वो शिव बाबा की आत्मा। तो वो उनको बतलाते हैं कि मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाता हूँ। तो जब विराट रूप दिखा रहे हैं तो अर्जुन के साथ तो कृष्ण है ही है, सदा वो बोल रहे हैं तुम मेरे मामा के लड़के हो, मैं तुम बुआ का लड़का हूँ, मैं तो तुम्हें सदा देख ही रहा हूँ, तो अब कौन सा रूप दिखा रहे हो। तो वो बताते हैं कि मेरे अंदर जो एक और आत्मा है वो किसकी है, वो परमात्मा की है, उसको देखो आप। तो जो ये ज्ञान दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, उस शरीर के द्वारा उसको ज्ञान दिया जा रहा है, वो निराकार जिनको बोलते हैं। तो वो शिव बाबा जो परमात्मा जो जन्म मरण में नहीं आती है, वो निराकार है। कृष्ण तो जन्म लिया हुआ है, कृष्ण का शरीर है, जिसका शरीर है वो निराकार कैसे होगा। निराकार का मतलब होता है आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है, वो निराकार है। वो जो बच्चे हैं वो भी सब निराकार हैं, लेकिन वो स्वयं को समझें कि निराकार है। ऐसे ही कृष्ण समझते हैं कि मैं निराकार हूँ। तो निराकार के साथ जब रथ रहता है, रथ के ऊपर एक झंडा लगा रहता है, वो युद्ध पूरा जो किसके आयोजन में किया गया है उसको नहीं देखते लोग, क्योंकि उसमें झंडा लगा महादेव का। महादेव मतलब शिव बाबा जो परमात्मा है, उनका झंडा उस युद्ध में लगाया हुआ। ज्ञान युद्ध चल रहा है, ये अंदर से ज्ञान युद्ध चल रहा है। वहाँ पे महावीर हनुमान भी हैं उसमें युद्ध में। चाहते तो शिव बाबा सब कुछ ही कर सकते थे, कृष्ण भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ये पूरा उसका सार बताया गया कि आप उसको समझो कि गीता में जो रथ दिया गया है वो एक शरीर है, और उस शरीर के ऊपर जो ज्ञान अर्जन कर रहा है वो है अर्जुन, और जो श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में दिखाए गए हैं आत्मा, वो शिव बाबा वो ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण के द्वारा, मुख के द्वारा, श्री कृष्ण के मुख के द्वारा ज्ञान, श्री कृष्ण के मुख के द्वारा परमात्मा शिव ज्ञान दे रहे हैं। और जो युद्ध बताया है वो हिंसक युद्ध ना हो करके अहिंसक युद्ध है, मतलब अपने अंदर ही युद्ध चल रहा है। अपने शरीर के अंदर युद्ध चलते हैं, कर्म इंद्रियों के, अपने मन में युद्ध चल रहा जो है। आज के समय में जो विकारों में ग्रस्त हो रहे हैं, वो विकारों को समाप्त करने का ज्ञान है ये। तो गीता में यही बतलाया गया कि आत्मा देह अभिमानी बनो, ये देह को स्वयं मत समझो कि तुम देह हो, क्योंकि आज के समय में आदमी व्यक्ति जो भी मनुष्य है वो अपने आप को देह समझ रहा है। आत्मा जानता है, समझता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसको धारण नहीं कर पा रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, आत्मा का बार बार शरीर का भान आ जाता है मनुष्य को। परमात्मा ज्ञान के रूप में गीता में मुख्य उद्देश्य यही दिया गया है कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर के अगर उसमें चलोगे तो आपकी जो कर्मेंद्रियां आपको कंट्रोल में नहीं रहेंगी और आपके द्वारा उल्टे कार्य होंगे। तो कर्म इंद्रियों को वश में करने के लिए ही श्री कृष्ण वहाँ सारथी का रोल कर रहे हैं। उसका तात्पर्य यह भी हुआ कि बगैर परमात्मा के आप अपनी कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। परमात्मा का साथ तो होना जरूरी है, उसको सारथी बनाना ही पड़ेगा, और अपनी जितनी भी कर्मेंद्रियां उनकी लगाम परमात्मा के हाथ में सौंपना ही पड़ेगी। परमात्मा के हाथ में लगाम सौंपने का तात्पर्य ये हुआ कि परमात्मा जो बोल रहा है उसी अनुसार इन कर्मेंद्रियों को यूज करना है, उसी अनुसार करना है। और दूसरी चीज़, परमात्मा अगर नहीं भी बोलता है, मनुष्य को एक निश्चय होना चाहिए कि हाँ परमात्मा है। अब परमात्मा कैसे है कि आप जब भी सदा आप जहाँ कहीं घर से बाहर भी निकल रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो आप पहले उसको याद करोगे आप मेरे साथ हो, और अपने अंदर निश्चय रखो कि हाँ परमात्मा मेरे साथ है। तो जब आपका निश्चय है तो परमात्मा भी आपके साथ तो वो हर कार्य सफल भी होगा। हाँ, और अगर आपने एक बार बोला और अनिश्चय की भावना रहेगी तो परमात्मा का साथ भी नहीं रहेगा। नैया उसकी नहीं डूबती। जो नैया जिसके साथ परमात्मा है उसको उसकी याद भी अगर है, उसका स्मरण भी है। अच्छा, वो एक गीत भी बनाया है भाई किसी ने कि दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, है ना,
तो दाता एक राम कौन है? परम पिता परमात्मा। पिता परमात्मा जो शिव बाबा है हाँ, वो दाता राम है, है। पूरे संसार को देने वाला है। हाँ, वो लेता तो है नहीं। देखो 4 राम गाए हुए हैं, हाँ। घट घट में राम है, दाता राम है, आत्मा राम है, वो दशरथ पुत्र राजा राम है। ये 4 राम हैं। 4 रामों का वर्णन अलग अलग है। और दाता राम जो है वो वहीं पे है। परम पिता क्योंकि देखो परमात्मा रामायण शिव के सीन में भी अगर दिखाते हैं दाता राम, भाई दशरथ पुत्र राजा राम के राम तो वो अलग हैं भाई, देवी गुण है उनमें, देवता हैं, देवी गुण हैं। तो उनने भी बतलाया गया है कि जब सारे बानर समुद्र में जो पत्थर डाल रहे थे राम लिख लिख करके, तो वो डाल रहे थे, तो राम जी ने सोचा कि मैं एक कोने में मैं भी जा करके मैं भी एक पत्थर डालता हूँ, मेरे नाम से ये पत्थर कैसे तैर रहे हैं। तो उन्होंने अपने नाम से पत्थर डाला तो वो वहीं डूब गया। तो उधर हनुमान जी भी खड़े हुए थे पास में। हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं? कहले मेरे नाम से डाल रहे हैं। कहले नहीं प्रभु, ये अब मेरे नाम का नहीं है, आपका नाम नहीं, ये दाता राम का नाम डाला जा रहा है, जो परमात्मा परम पिता परमात्मा है उनके नाम से दाता राम लिख रहा है। उनका नाम आप डालोगे तो आपका पत्थर भी तैरेगा, सब तैरेंगे ये। उनका नाम भी राम है। हाँ, शिव बाबा का जो महिमा है वो उनके नाम के हिसाब से पत्थर भी तैर जाता है, ये बोला गया, वहाँ पे वर्णन दिखाया गया वो चीज। उसी गीत में दूसरी में पंक्ति में आता है, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। तो मतलब वो दाता राम के बारे में भी है उस गीत में, और देवता राम के बारे में राम के बारे में भी। लेकिन वो गीत को भी लोग समझ नहीं पाए सही तरीके से। परम पिता परमात्मा कौन है राम, और देवता राम कौन है, वो समझ नहीं पाए। तो अब हाँ ठीक है ना भाई जी, बहुत अच्छा आपने बताया राम जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, और परम पिता परमात्मा शिव के बारे में, वीडियो बनाने का भाई जी और उद्देश्य यही गीता था। के बारे में। हाँ, वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा यही था कि लोगों को ये जो देवी देवताओं के प्रति ये गलत धारणाएं बना के रखी हुई हैं, ये गलत धारणाएं नहीं होना चाहिए, उनका मान करना चाहिए ईश्वर का, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा तो उसको समझें। और देवता जो हमारे पूर्वज हैं वो भी अच्छे कर्म करके ही गए, ना कि ये बुरे कार्य करके गए जो बताते हैं, है ना। तो वैसे ही हमको बनना है। इस चीज़ पे ध्यान रखें कि हमारे पूर्वज जो देवी देवता थे वो कितने महान कार्य करके गए, तो उनकी आज भी मंदिरों में पूजा हो रही है। लेकिन हम लोगों ने ही अपने पूर्वज जो देवी देवता थे उनकी गिलानी करी है, गलत चीज़ें बोल के उनके बारे में गलत धारणाएं रख करके। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की महिमा तो अथाह है, अतुलनीय है, उसकी तो अपन कह ही नहीं सकते। जो देवी देवताओं को बनाते हैं वो फिर कितने महान होंगे। तो सब भाई वीडियो अवश्य देखें और अपने जीवन में सच्ची गीता का ज्ञान धारण करें, परमात्मा के कहे अनुसार अपना जीवन यापन करें, और देवताओं की तरह सदा मुस्कुराते रहें, सबको देते रहें। आपको और ज़्यादा ज्ञान अगर प्राप्त करना हो कोई चीज़ का, तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाके आप संपर्क कर सकते हैं। कहीं पे भी हर नगर में, हर मोहल्ले में आपको उसका स्थान मिल आपको ये ज्ञान मिलेगा गीता का। जाएगा। ओम शांति। ओम शांति।